आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, और सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, और सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, और जो जल इकट्ठा हुआ उसे समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास, बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष उत्पन्न हो, जिनके बीज उन्हीं में हो, अपनी अपनी जाति के अनुसार। और वैसा ही हो गया। पृथ्वी से हरी घास, बीज वाले पेड़ और फलदायी वृक्ष उत्पन्न हुए, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वे चिन्हों, नियत समयों, दिनों और वर्षों के कारण हों। वे आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, बड़ी ज्योति दिन पर प्रभुता करने के लिए, और छोटी ज्योति रात पर प्रभुता करने के लिए, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उन्हें आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें, दिन और रात पर प्रभुता करें, और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने बड़े बड़े जल जंतुओं की, और सब चलते फिरते जीवित प्राणियों की, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने उन्हें ये कहकर आशीष दी कि खुलो फ्लो, समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। और सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी उत्पन्न हो, घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को, घरेलू पशुओं को, और भूमि पर रेंगने वाले सब जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और कहा, खुलो फ्लो, पृथ्वी में भर जाओ, और उसे अपने वश में कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने कहा, सुनो, सारी पृथ्वी पर जितने बीज वाले पेड़ और जिन वृक्षों में बीज वाले फल हैं, वे सब मैंने तुम्हें दिए हैं। वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं,
और पृथ्वी के सब पशुओं, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं के लिए जिनमें जीवन के प्राण हैं, मैंने सब हरे छोटे पेड़ भोजन के लिए दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा और वो बहुत ही अच्छा था। और सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 6वां दिन हो गया। उत्पत्ति का ये पहला अध्याय हमें ये सिखाता है कि सब कुछ परमेश्वर से आरंभ होता है। आदि में का अर्थ केवल समय की शुरुआत नहीं, बल्कि हर उद्देश्य, हर व्यवस्था और हर जीवन का मूल स्रोत परमेश्वर स्वयं है। जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, अंधकार छाया हुआ था, तब भी परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। इसका अर्थ यह है कि अराजकता के बीच भी परमेश्वर की उपस्थिति सक्रिय रहती है। जहां मनुष्य को केवल शून्यता दिखाई देती है, वहां परमेश्वर सृजन की तैयारी कर रहे होते हैं। जब परमेश्वर कहते हैं उजियाला हो, तो प्रकाश केवल भौतिक रोशनी नहीं है, बल्कि व्यवस्था, जीवन और आशा का आरंभ है। परमेश्वर अंधकार को हटाकर प्रकाश को अलग करते हैं, ये दिखाने के लिए कि वह भ्रम और सत्य, अव्यवस्था और व्यवस्था के बीच भेद करते हैं। ये हमारे जीवन के लिए गहरा आत्मिक संकेत है। परमेश्वर केवल सृजन ही नहीं करते, वह सीमाएं और अर्थ भी स्थापित करते हैं। जब वो उजियाले को अच्छा कहते हैं, तो ये हमें सिखाता है कि जो कुछ परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न होता है, उसमें भलाई निहित होती है, चाहे वो हमें तुरंत समझ में आए या नहीं। दूसरे दिन परमेश्वर जलों के बीच अंतर स्थापित करते हैं और आकाश बनाते हैं। ये अंतर केवल भौतिक दूरी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि परमेश्वर अव्यवस्थित तत्वों को अलग करके संतुलन और शांति लाते हैं। हमारे जीवन में भी जब भावनाएं, विचार और परिस्थितियां एक दूसरे में गड्ढमड हो जाती हैं, तब परमेश्वर की वाणी हमें अलगाव और स्पष्टता देती है, जिससे सांस लेने की जगह बनती है और आत्मा को विश्राम मिलता है। तीसरे दिन सूखी भूमि का प्रकट होना और हरियाली का उगना ये दर्शाता है कि परमेश्वर केवल जीवन देते नहीं, बल्कि वृद्धि और फलदायीपन की योजना भी रखते हैं। बीज अपने अपने प्रकार के अनुसार है। ये व्यवस्था, पहचान और निरंतरता का सिद्धांत है। आत्मिक जीवन में भी जो बीज परमेश्वर हमारे भीतर बोते हैं, वही समय पर फल लाते हैं। परमेश्वर कभी भ्रमित फल नहीं उत्पन्न करते। जो वह बोते हैं वही उगता है। चौथे दिन ज्योतियों की स्थापना समय और दिशा का उपहार है। दिन, रात, ऋतुएं और वर्ष, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में क्रमबद्ध है। यह हमें स्मरण कराता है कि हमारा समय भी उनके अधीन है। जब हम अधीर होते हैं, तब ये सत्य हमें शांति देता है कि परमेश्वर ने हर बात के लिए नियत समय ठहराया है। 5वें दिन जल और आकाश जीवों से भर जाते हैं। परमेश्वर जीवन को केवल बनाते नहीं, वो उसे आशीष देकर आगे बढ़ाते हैं। खुलो फ्लो की आशीष ये दिखाती है कि परमेश्वर का हृदय विस्तार और परिपूर्णता चाहता है, न कि संकुचन। 6ठे दिन जब मनुष्य की सृष्टि होती है, तो यहाँ एक विशेष ठहराव है। परमेश्वर कहते हैं, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं। ये वचन मनुष्य के मूल्य और गरिमा की घोषणा है। मनुष्य केवल एक सृजित प्राणी नहीं, बल्कि परमेश्वर के स्वरूप को धारण करने वाला है। नर और नारी दोनों समान रूप से उस स्वरूप में रचे गए हैं। अधिकार दिया गया है, पर वह अधिकार शोषण के लिए नहीं, बल्कि देखभाल और जिम्मेदारी के लिए है। अंत में जब परमेश्वर सब कुछ देखकर कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छा है, तो ये केवल गुणवत्ता का बयान नहीं, बल्कि संतोष और पूर्णता की मुहर है। ये हमें आश्वस्त करता है कि सृष्टि का मूल स्वर अच्छा है और हमारा जीवन भी परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान और उद्देश्यपूर्ण है। आज के विश्वासियों के लिए ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि चाहे जीवन में अंधकार क्यों न हो,
परमेश्वर की वाणी आज भी कहती है, उजियाला हो, और उजियाला अवश्य होता है।